क्लास 5th लेसन नंबर 8। लेसन का नाम है मोर ऑन आईसीटी। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। परिचय। यू हैव लर्नड अबाउट द यूज़ ऑफ आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन स्कूल्स, होम्स एंड इन्वायरमेंट। आपने स्कूलों में, घरों में और आसपास के वातावरण में आईसीटी अर्थात सूचना और संदेशवहन तकनीक का प्रयोग अवश्य किया होगा या इसके बारे में अवश्य सीख लिया होगा। आईसीटी इज़ यूज्ड एट मैनी अदर प्लेसेस टू। आईसीटी का प्रयोग अनेक दूसरे स्थानों पर भी किया जाता है। लेट अस लर्न द यूज़ ऑफ आईसीटी इन बैंक्स एंड हॉस्पिटल्स। आओ अब ये सीखते हैं कि बैंकों में और अस्पतालों में आईसीटी का यूज़ कैसे किया जाता है। आईसीटी एंड बैंक्स। अर्लियर बैंक्स वर ओपन फॉर restricted hours on weekdays only। काफ़ी समय पहले जो बैंक होते थे वो वीकेंड, जो सप्ताह के दिन होते हैं, उसमें केवल कुछ ही घंटे के लिए खुलते थे। इट वाज लेस कन्वीनियंट फॉर मैनी पीपल। ऐसा करना बहुत कम लोगों को असुविधाजनक लगा, या हम ये कह सकते हैं कम सुविधाजनक लगा। ऐसा करना, बैंकों का ऐसा करना कई लोगों को कम सुविधाजनक लगा। बैंक्स नीडेड टू एम्प्लॉय मोर स्टाफ टू प्रोवाइड सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स। और इसलिए बैंकों को अपने पास ज़्यादा कर्मचारियों की संख्या रखनी पड़ी ताकि वे बेहतर सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं दे सकें, अपने ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं दे सकें। बट विद द कमिंग ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट। परंतु आधुनिक युग में जब कंप्यूटर्स और इंटरनेट का बोलबाला होने लगा, इनके आ जाने से बैंक्स कुड सर्व देयर कस्टमर बेटर। तो इंटरनेट और कंप्यूटर्स के आ जाने से बैंक जो है अपने ग्राहक की और अच्छी तरह से सेवा कर सकते थे। लेट अस लर्न सम ऑफ द यूज ऑफ आईसीटी इन बैंक्स टुडे। आओ अब हम देखते हैं कि आईसीटी का यूज करके बैंक अपने काम को कैसे और बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहला है इसमें टॉपिक है हमारा एटीएम। एटीएम स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम का जो पूरा अर्थ है वो है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इट वाज द बेस्ट स्टेप टुवार्ड्स ऑटोमेटेड बैंकिंग। ऑटोमेटेड बैंकिंग की तरफ यह बैंकिंग सिस्टम का बहुत बड़ा कदम है। एटीएम इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग मशीन दैट इज़ यूज्ड टू विथड्रा मनी फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। एटीएम एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग मशीन है जिसका यूज आप अपने अकाउंट से आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकालने के लिए करते हैं। एटीएम्स आर ओपन 24 आवर्स ए डे। एटीएम एक दिन में लगभग 24 घंटे सेवा देते हैं, अर्थात खुले रहते हैं। द फॉलोइंग सीक्वेंस शोज ए टाइपिकल एटीएम प्रोसेस। निम्नलिखित जो प्रक्रिया है नीचे दिखा रखी है, इसमें एक एटीएम मशीन कैसे काम करता है ऐसा दिखा रखा है। सीक्वेंस ऑफ विड्रॉइंग कैश। अगर आपको बैंक से एटीएम कार्ड द्वारा पैसे निकालने हैं तो उसकी प्रोसीजर दिखा रखा है। और फिर यहाँ पे है व्हाट द कंप्यूटर डज बिहाइंड द सीन। और जो बैंक का कंप्यूटर है और एटीएम कंप्यूटर छोटा मशीन है, ये आपस में कैसे एक दूसरे से प्रतिक्रिया करके काम को अंजाम देते हैं। अब देखिए,
पुट द कार्ड इनटू द एटीएम। आपने जैसे ही एटीएम मशीन में अपना कार्ड डाला तो क्या प्रतिक्रिया होती है? कॉन्टैक्ट इज़ मेड विद बैंक्स कंप्यूटर। तो आपके जो एटीएम मशीन है वो बैंक के कंप्यूटर से कांटेक्ट करती है। फिर पिन इज इंटरेड यूजिंग द कीबोर्ड। हम कीबोर्ड का यूज करके पासवर्ड डालते हैं 4 डिजिट का जो होता है। फिर पिन इज़ वेरीफाइड टू सी इफ़ इट इज़ करेक्ट। फिर पिन को वेरीफाई किया जाता है कि यह सही है या गलत है। फिर नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन टू विड्रॉ कैश। हम कैश निकालने के लिए ऑप्शन का चुनाव करते हैं। फिर यहाँ पे वही कुछ नहीं होता। नेक्स्ट है, डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ कैश अमाउंट आर शोन। हमें कैश निकालने के बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो क्या होता है, कार्ड इज चेक टू सी इफ द कार्ड्स एक्सपायरी डेट इज एक्सीडेड आर द कार्ड इज रिपोर्टेड स्टोलन। तो फिर आपको ये चेकिंग कंप्यूटर करता है कि कार्ड आपका एक्सपायरी डेट से ज़्यादा एक्सपायरी डेट वाला है या लिमिट से बाहर है, या फिर ये देखता है कि आपका जो कार्ड है चुरा तो नहीं लिया गया है। ये चेक हो जाता है वहाँ पे जैसे ही आप कोड डालते हो। तो ये दोनों चीज़, एक तो एक्सपायरी डेट कार्ड्स की और दूसरा ये चुराया हुआ तो नहीं है। नेक्स्ट, द कस्टमर एक्सेप्ट्स वन ऑफ द ऑप्शन। जो ग्राहक है वो एक ऑप्शन का चुनाव करता है। कस्टमर्स अकाउंट इज एक्सेस टू सी इफ़ दे हैव सफिशिएंट फंड्स। आपका जो अकाउंट है तब ये चेक होता है, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है, कि आपके अकाउंट में उपयुक्त धन है या नहीं है। आल्सो इट चेक्स इफ़ द डेली लिमिट इज़ एक्सीडेड। और साथ में ये भी चेक होता है कि जो प्रतिदिन की जो लिमिट है आपके पैसे निकालने की वो तो क्रॉस नहीं हो रही है। फिर नेक्स्ट है, कस्टमर इज़ देन आस्क्ड इफ़ ही सी वांट्स टू ए रिसिप्ट। फिर कस्टमर अर्थात ग्राहक से पूछा जाता है कि क्या उसको रसीद की ज़रूरत है। फिर इसमें कुछ नहीं है अभी। द कार्ड इज़ रिटर्न। आपका जो कार्ड है वो लौटा दिया जाता है। ट्रांजैक्शन इज़ डन। आपके जो पैसे निकालने की जो प्रोसीजर है वो पूरा हो जाता है। मनी इज़ डिस्पेंस्ड। मनी आपको थमा दिया जाता है। कस्टमर्स अकाउंट इज़ अपडेटेड। और कस्टमर का जो अकाउंट है वो अपडेट हो जाता है, अर्थात जितने पैसे आपने निकाले हैं वो कम होके आपके बैलेंस में से घटा देते हैं। तो ये प्रोसीजर है। आप जैसे ही एटीएम कार्ड डालते हैं और उसके अंदर बैंक वाले कंप्यूटर से आपका एटीएम का जो कंप्यूटर है वो क्या एक्टिविटी करता है, ये सारा आपने देखा। तो इसी के साथ हम आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं। कल हम पढ़ेंगे ऑनलाइन बैंकिंग। थैंक्स।